Please subscribe the channel and press bell icon for notification. 1 फरवरी को देश का बजट आने वाला है। बजट से पहले बाजार का मूड अपबीट है। ऐसे समय में आप अपनी कमाई सुनिश्चित कर सकते हैं, बस जरूरत बेहतरीन मौके ढूंढने की है। बजट से पहले अगर आप किसी शेयर में निवेश की सोच रहे हैं तो ब्रोकरेज हाउस बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। कंपनी के कारोबार और उसके प्रदर्शन पर ब्रोकरेज हाउसेस पैनी नजर रखते हैं। शेयर की वैल्यू परखने में उनकी राय मायने रखती है। ब्रोकरेज हाउस हर बड़े इवेंट से पहले उन शेयरों की सूची निकालते हैं जिनमें कमाई की संभावना होती है। आज हम कुछ ऐसे ही कमाई के बेहतरीन आइडियाज के साथ हाजिर हैं अपनी खास पेशकश बिग बजट बेट्स लेकर। तो जब बिग बजट बेट्स की बात कर रहे हैं और दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो आप लोग को आपकी स्क्रीन पे आज के चारों दिग्गज नजर आएंगे। होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के महंतेश सबरत हैं। अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी हैं और आनंद राठी से आप लोगों की स्क्रीन पर सिद्धार्थ सिधानी साहब। आप सबका स्वागत है इस खास पेशकश में। और एफएम निर्मला सीतारमण इस बार अपना जो यूनियन बजट पेश करने जा रही है 1 फरवरी को, अब उसके लिए कुछ चुनिंदा दिन हमारे पास बचे रह गए और कहा जा रहा है, एक तो ध्यान रखें कई मायने में फर्स्ट है, यह पहला इस सरकार का बजट होगा इस पैंडेमिक के बीच में। यह पहला ऐसा बजट होगा मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कागज पे नहीं आएगा, पेपरलेस बजट होने वाला है। और इस बजट को लेकर होप्स वैसे ही बहुत हाई हैं क्योंकि एफएम निर्मला सीतारमण ने खुद कहा है कि बजट लाइक नेवर बिफोर, जो आपने पिछले 100 सालों में नहीं देखा होगा वैसा बजट इस बार पेश होने वाला है। तो अक्रॉस द बोर्ड होप्स बढ़ती हुई आपकी नजर आएंगी। खैर, इस शो का बेसिक प्रीमाइस ये था कि बजट में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और बजट एक बड़ा इंपॉर्टेंट बाइनरी इवेंट होता है। इसे कैसे प्ले करा जाए, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पे दाव लगाया जा सकता है, बजट में कोई अनाउंसमेंट्स आए उससे फायदा होगा। और वैसे भी ये स्टॉक स्वीट स्पॉट में हो तो फंडामेंटली अगर पिक्स रह भी गई स्टॉक्स अकाउंट में, पोर्टफोलियो में, तो आगे लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो बजट बेट्स सेफर साइड पे जाते हुए हम इस समय लेना चाहते हैं। तो आइडिया बेसिक है कि सबसे दो पिक ली जाए। शो के एंड में हमारे पास 8 बेहतरीन आइडियाज हों, पर बजट की बात हो, इतने बड़े दिग्गज हों, तो थोड़ा बजट की बातचीत से शुरुआत करी जाए। और एक रैपिड फायर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, एक एक करके सवाल पूछूंगा, रैपिड फायर जवाब, क्योंकि प्रीमाइस तो आप लोग जानते हैं बेसिकली पिक्स की है, उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। लेकिन आशीष महेश्वरी साहब, शुरुआत आपके साथ। वाकई धमाकेदार होगा या फुस्सी? आशीष जी? नहीं, महेश्वरी साहब को आवाज आ रही है क्या? ना, तो राजेश अग्रवाल साहब के पास जा रहा हूं। राजेश सर, सवाल फिर आपके लिए, ये वाकई धमाकेदार होना है या फुस्सी बजट हो, क्या लग रहा है? मुझे कोई विशेष धमाकेदार होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओहो, तो फिर महंतेश, सेस लगेगा या टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलने वाली है? मुझे लगता है कि टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलने वाली है। कोई इनोवेटिव किस्म के रेवेन्यू गार्नरिंग टेक्निक्स या पॉलिसीज आ जाएंगी जो गवर्नमेंट इस बार टैक्स बर्डन लो होगा पर रेवेन्यू जनरेशन के मौके ज्यादा होंगे। अच्छा सिद्धार्थ, टॉप 2 सेक्टर्स जहां पे वाकई कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। देखिए, मैंने पहले तो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा डिफेंस, यहां पे दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपए इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। वो सेक्टर में मुझे लगता है धमाकेदार कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। आवाज आ रही होगी होपफुली आपके पास, नहीं आ रही अभी तक। ठीक है, तो आशीष सर, आ गई। बैड बैंक आएगा क्या? आ सकता है, बैड बैंक की भी एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। और 2 सेक्टर बहुत फोकस पे रह सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस। ये 2 सेक्टर्स रडार पे रहेंगे।
आशीष महेश्वरी साहब को आवाज नहीं पहुंची, डॉक्टर साहब उसको प्लीज दुरुस्त करिएगा, उनसे उनकी बेहतरीन पिक्स भी हमें आगे लेनी है। लेकिन अब मैं शुरुआत कर रहा हूं जो बेसिक प्रेमाइस था इस शो का, कुछ बेहतरीन आइडियाज, कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जिन पे हमें करनी है इस समय चर्चा। तो अग्रवाल सर, पहला बेहतरीन बेट, एक तो बजट से पहले क्यों लेना चाहिए और क्या पसंद आ रहा है उस स्टॉक में? देखिए, पहला स्टॉक मैं जिंदल स्टील एंड पावर का देना चाहूँगा। बजट से पहले क्यों लेना चाहिए, ये सवाल का अगर जवाब दूं तो इस वजह से दूंगा कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे सिद्धार्थ ने भी कहा कि कुछ एक्सपेक्टेशन है, हमारी भी एक्सपेक्टेशन है। दूसरी, ये स्टील बनाती है, रेलवे को प्रेफर्ड सप्लायर है और दूसरे सेक्टर्स को भी सप्लाई करती है, और हमारा अनुमान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर रहेगा जो स्टील और सीमेंट पे पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। अब आते हैं कि इसको ही क्यों ले, तो कोल बेस्ड स्पॉन्ज आयरन की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड में। रेलवेज को 125 मीटर की लॉन्ग सप्लाई करती है, जो कि कोई और कंपनी के पास वो क्षमता है ही नहीं। कंपनी का पुरजोर कोशिश ये है कि डेट कम किया जाए। कंपनी ने कहा है कि FY 23 तक वो 15,000 करोड़ का डेट कर देंगे, जो पिछले दिनों 37,000 करोड़ का हुआ करता था। तो आप समझ लीजिए, डेट इतना कम होता है तो ऑब्वियसली बात है कि मार्जिन सुधर जाएंगे। कल जो नतीजे आए, बहुत ही शानदार नतीजे आए। अगर आप देखो तो लॉस से मुनाफे में आई कंपनी, वॉल्यूम बहुत हाई थे, सेल्स रियलाइजेशन हाई थे, डिमांड बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि एबिटा पर टन जो 13,000 रुपये का आया है, वो मैनेजमेंट ने ये दर्शाया है आज सुबह आपके सिस्टर चैनल पे कि वो चौथी तिमाही में भी वही मैनेज करते हुए नज़र आएंगे। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कामकाज भी बेहतर हो रहा है, और दूसरे इनके दोनों सेक्टर, भले वो पावर के हों या स्टील के हो, दोनों ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। डेट रिडक्शन हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पिक साबित हो सकती है। मध्यम अवधि में हमारा अनुमान है ये 350 रुपए तक जा सकता है। अरे वाह, तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL, ये वो पहला स्टॉक है जो बजट और अदरवाइज भी तमाम हाइलाइट्स बता दी अग्रवाल साहब ने, फाइनेंशियल्स को लेकर, आगे के आउटलुक और ट्रेजेक्टरी को लेकर। इस स्टॉक को आप रखना है 350 के टारगेट्स के लिए, यहां पे अप्रोच करें। महंतेश, आपकी तरफ से पहला बजट बेट कौन सा होगा सर? हमारी तरफ से हमने चुना है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ। देखिए, ये एक कंपनी है जो VMS सेगमेंट में है। VMS यानी विटामिन, मिनरल्स एंड सप्लीमेंट्स, इस सेगमेंट में है। पिछले कुछ सालों में इस कंपनी में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने निवेश किया हुआ है। यानी पहले ये कंपनी हुआ करती थी मर्क के नाम से। तो दिसंबर 2018 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ग्लोबली उन्होंने ये हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड कंज्यूमर हेल्थ रिलेटेड जो बिजनेसेस है उसकी मर्क से उन्होंने खरीदारी की हुई थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगले 5-6 महीने में इस कंपनी के ऊपर उन्होंने फाइनल अप्रूवल्स के साथ टेक ओवर कर लिया है। तो लगभग अभी 1.5 साल हुए हैं, 2 साल होने को आ रहे हैं। इस कंपनी में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने कमाल का टर्न अराउंड किया हुआ है मार्जिन्स में। पिछले 4 क्वार्टर्स में लगातार इसकी मार्जिन्स बढ़ रही है। अब ये देखिए, बजट में जब गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस आएगा और हेल्थ बजट बढ़ेगा, तो हमारा अनुमान यह है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की नीड बढ़ेगी, उसमें निवेश ज़्यादा होगा। और जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बढ़ते हैं तो डॉक्टर्स की तरफ लोग जाना ज़्यादा पसंद करेंगे और ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा। और डॉक्टर लेड प्रिस्क्रिप्शंस जो होती हैं, खासकर कि VMS सेगमेंट में, यानी विटामिन, मिनरल, सप्लीमेंट्स में, इन प्रिस्क्रिप्शन से PNG की हेल्थ की बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। हमारा टारगेट हमने रखा है 8030, और हमें लगता है कि जैसे ये कंपनी धीरे धीरे टर्न अराउंड कर रही है, कॉस्ट एफिशिएंसी ला रही है, इसमें बजट के बाद भी मोमेंटम बना रहेगा। बजट और बजट के बाद भी, और सही में मैंने कहा था पहला बजट होगा इस पैंडेमिक के दौरान, तो बहुत बड़े बड़े ऐलान एक्सपेक्टेड हैं, और उसमें हेल्थ केयर एक बड़ा थ्रस्ट एरिया, एक बड़ा थ्रस्ट वर्टिकल होगा। उसको प्ले करने के लिए एक बेहतरीन पेडिग्री वाली कंपनी आप लोगों की स्क्रीन पर PNG हेल्थ के थ्रू उस तेजी को भुनाया जा सकता है। 7,000 ऑड लेवल्स का स्टॉक 8,000 के पार जाने की कर रहा है तैयारी। आशीष सर, मुझे अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इससे पहले फिर से ऑडियो क्लिप हो जाए, दिक्कत आ जाए। महेश्वरी सर, वो मैंने ना शो की शुरुआत करी थी कुछ रैपिड फायर के साथ, अब वो तो खैर हो गए सवाल, लेकिन शुरुआत में ना राजेश अग्रवाल साहब ने डरा दिया
कि मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि बहुत बड़ा बजट 100 साल में, निर्मला मैम कह रही है ऐसा बजट देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा सवाल था क्विक फायर के लिए, रैपिड फायर के लिए, कि वाकई धमाकेदार होगा या फुस्सी। तो वो तो कह रहे हैं बड़ा धमाका देखने को नहीं मिलेगा। आपका क्या मानना है? मेरा भी यही मानना है आशीष कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए बजट से, क्योंकि पिछले 6 महीनों में सरकार ने जितने सारे बड़े बड़े जो इनिशिएटिव्स थे वो काफी कुछ ले लिए हैं। तो मेरा मानना है कि इस बहुत ज्यादा पाथ ब्रेकिंग बजट होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. इस गवर्नमेंट के पास भी अपने कॉन्स्टेंट है रेवेन्यू को लेकर। तो जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जहां से ज्यादा स्पेंडिंग करके आप इकोनॉमी को पुश कर सकते हैं, वहां जरूर आपको तो फिर ये 100 साल में ऐसा कहा उन्होंने कि 100 साल में नेवर सीन बिफोर लाइक बजट। तो ये मतलब ये पेपरलेस है, यही खासियत होने वाली है क्या? मेरा मन है थोड़ा उसको बाद में एनालाइज करेंगे बजट के आने के बाद। ठीक है, वो करेंगे। हाँ ठीक, अभी उस पर ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करते। होप्स हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस बार कोई बढ़िया आउट ऑफ द बॉक्स कोई बोल्ड आइडियाज इस बजट में सामने आए। लेकिन आशीष सर, अच्छा पहला स्टॉक कौन सा आपकी तरफ से बिग बजट बेट्स में? मेरा पहला स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। मेरा मानना है कि बिल्कुल इस स्टॉक को प्री बजट बाय किया जा सकता है, क्योंकि इस स्टॉक के पास में मल्टीपल जो ट्रिगर्स हैं वो बजट से आ सकते हैं। तो उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो सरकार का मेजर फोकस रहेगा वो रूरल स्पेंडिंग की तरफ, जैसा हमेशा रहता है, वो इस बार भी रहने वाला है। और कई सारे एग्री जो रिफॉर्म्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा। ऑलरेडी उनकी जो ट्रैक्टर सेल है वो रिकॉर्ड सेल उन्होंने पिछले कुछ महीनों में किया है, और जो चीपर क्रेडिट है उसका भी बेनिफिट एग्री कंपनीज को मिलेगा। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि ईवी को लेकर भी शायद इस बार कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास में 2 कार ऑलरेडी हैं जो 10 लाख रुपए के अंडर की है, और 1 कार वो नई लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसके कारण से महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी और पर्टिकुलरली ईवी के अनाउंसमेंट्स को लेकर भी इसमें थोड़ा एक्साइटमेंट बना हुआ है। स्टॉक ने अभी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जितना पीयर सेट्स ने किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी पोटेंशियल प्री बजट बाइंग के लिए भी है। और अगले 6 महीनों में मेरा मानना है 4 डिजिट के ऊपर ये स्टॉक बिल्कुल आपको मिलेगा। कई सारे ट्रिगर्स वाकई। बजट में रूरल पे फोकस, बजट में शायद डिफेंस पे फोकस, बजट में शायद ईवीज पे फोकस, बजट में शायद स्क्रैपेज पॉलिसी पे फोकस। कई लॉजिक से महिंद्रा एंड महिंद्रा स्वीट स्पॉट में नजर आता है, और शायद इवेंचुअली एक 4 डिजिट का स्टॉक हो, और वो 4 डिजिट के आंकड़े टारगेट्स के तौर पे आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। लेकिन सिद्धार्थ आनंद राठी में सबसे प्रिफर्ड इस समय बजट बेट कौन सी है आप लोग लेके जो चल रहे हो? देखिए आशीष, जो प्रेफर्ड बेट हम अभी बजट में लेके चल रहे हैं वो ऐसा सेक्टर है जिसका नाम है सुरक्षा कवच। बिल्कुल, सुरक्षा कवच मतलब इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस सेक्टर से जो स्टॉक है वो है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ पे हम बहुत बड़ी तरीके से बेट कर रहे हैं बजट और इन्वेस्टमेंट निवेश के पर्सपेक्टिव से। सबसे बड़ी चीज, देश का सबसे बड़ा हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोइंग सेक्टर रह सकता है इंश्योरेंस। मुझे लगता है कि जो पर कैपिटा इनकम जो इंप्रूव हो रही है हमारे देश में, उसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इंश्योरेंस और एसबीआई लाइफ को। अगर एसबीआई लाइफ की बात करें तो मार्केट शेयर इनका इंप्रूव हुआ है, 24.5% पे मार्केट शेयर आ चुका है। 20 साल से काम कर रही है एक लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी एसबीआई लाइफ। फाइनेंशियल्स, रिटर्न रेशियो सब बेहतरीन। खरीदारी करने की राय है 1030 के टारगेट के। 1030 के टारगेट्स, क्या बेहतरीन बढ़िया बढ़िया लार्ज कैप स्टॉक्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स दाव लगाने की बात कर रहे हैं। सबकी एक एक पिक पूरी हो चुकी है। मैं रैप अप करूंगा, उससे पहले एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बची हुई एक एक और बेहतरीन पिक्स इन एक्सपर्ट से हम लोग लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिग बजट बेट्स की, और तमाम दिग्गज ब्रोकरेजेस के दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे
जो कर रहे हैं हमारी मदद। 1 फरवरी के उस ऑल इंपॉर्टेंट यूनियन बजट से पहले कौन से वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिनके लिए शायद बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट्स आते हुए नजर आए और उन स्टॉक्स को अभी खरीदारी करने के मौके नजर आते हैं। स्क्रीन पर हैं ओम कैपिटल, आनंद राठी, अरिहंत कैपिटल और एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट्स। और अब मैं जा रहा हूं महंतेश सवरत के पास एसबीआई कैप का अगला प्रेफर्ड बेट जानने के लिए। महंतेश, अगला स्टॉक कौन सा है? पहला तो आपने हेल्थ केयर पे फोकस करा और एक बेहतरीन स्टॉक पीएनजी हेल्थ हाईलाइट किया था। तो इस बार हम भारत फौज को रेकमेंड कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं डिफेंस एक इम्पोर्टेंट एरिया है। आजकल डिफेंस की चर्चा बहुत हो रही है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. गवर्नमेंट ने डिफेंस में एफडीआई लिबरलाइज करा हुआ है जो कि अब 74% हुआ है। तो भारत फौज ऐसी कंपनी है जो अपार्ट फ्रॉम इट्स अदर बिजनेसेस उनका डिफेंस पे भी फोकस रहा है और वो ये उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि उनकी जो आज डिफेंस का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो 5% है, 5% है, वो चाहते हैं कि उसका डबल हो जाए इन अ मैटर ऑफ लेट्स से 2 इयर्स। तो उनका टारगेट यही है कि FY23 तक डिफेंस का कंट्रीब्यूशन टू देयर बजट टू देयर रेवेन्यूज भी अबाउट 10%। तो आप जानते होंगे कि भारत फौज ने कुछ आर्टिलरी सिस्टम्स डेवलप करी हुई हैं, कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाई हुई हैं। दे आर इनटू आर्मर्ड व्हीकल्स एज वेल एंड दे हैव बीन डूइंग सम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो कंपोनेंट्स लगती हैं फॉर कंट्रोल ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स। तो उनको इनकी कोई ब्रेक थ्रू ऑर्डर अभी तक मिली नहीं है। हमें लगता है कि इस बजट के बाद उनको कुछ ब्रेक थ्रू ऑर्डर्स मिलेंगी। वैसे भी भारत फौज का ओवरऑल बिजनेस जो है अभी रिकवर हो रहा है। उनका प्राइमरी बिजनेस आप जानते हो कि दे मेक हाई परफॉर्मेंस एंड हाईली इंजीनियर्ड फोर्जिंग कंपोनेंट्स जो कि जाती हैं गाड़ियों में, जो कि जाती हैं कमर्शियल व्हीकल्स में। नॉर्थ अमेरिका में कमर्शियल व्हीकल्स में जो एक्सल लगता है, फ्रंट एक्सल, उसमें उनकी मार्केट लीडरशिप है। तो जो सीवी बिजनेस है बोथ अमेरिका और इंडिया में हम देख रहे हैं कि रिकवरी हो रही है। अमेरिका में जो क्लास 8 ट्रक्स की ऑर्डर्स होती हैं वो ऑलरेडी बढ़ चुकी हुई हैं जुलाई से, और इंडिया में भी जो साइक्लिकल डाउनटर्न हुआ है सीवी में वो अभी रिकवरी हो रही है। तो हमें लगता है कि इसके लिए कि भारत फौज विल बी एबल टू रिकवर क्वाइट स्ट्रांगली। बेस बिजनेस बढ़ेगा, डिफेंस बिजनेस भी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो सॉलिड कंपनी पुणे बेस्ड भारत फौज बाबा कल्याणी की, और डिफेंस में जो पकड़ मजबूत करी उससे और कन्विक्शन बढ़ रहा है इस स्टॉक को लेकर। आशीष सर, अगला स्टॉक कौन सा? पहला हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करी एक दिन। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. दिग्गज, अगला पिक कौन सा होगा? जी, अगला पिक मेरा रहेगा लार्सन एंड टुब्रो। मेरा मानना है एल&टी को काफी सारा बेनिफिट होने वाला है इस बजट के अनाउंसमेंट के बाद में, क्योंकि ये भी उन सारे सेक्टर्स में जहां पर आप कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट और बिग टिकट स्पेंडिंग आने वाली है। तो जैसे जो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी स्पेंडिंग बढ़ेगा, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आज इंडिया में जो रोड प्रोजेक्ट्स के लिए है वो है एल&टी। इसके अलावा डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो एल&टी वहाँ पे भी नंबर 1 प्लेयर है। कंस्ट्रक्शन में चूंकि मेरा मानना है कि काफी सारा मास हाउसिंग को लेकर भी इस बार काम होगा और पब्लिक सेक्टर के भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा, तो एल&टी को ही एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा सरकार ये भी चाहती है कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं या जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को ही मिले, तो वहां पर भी एल&टी की जो ऑर्डर बुक है वो काफी आगे जाके बढ़ने वाली है। तो एल&टी एक बेहतरीन बाय रहेगा बजट के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, M&M, उसके बाद लार्सन एंड टुब्रो, एल&टी। अरे मुझे लगा आप लोग कुछ बड़ी बड़ी मिड कैप दिखाओगे, स्क्रीन पे आएंगे। सब दिग्गज लार्ज कैप से फोकस है। ठीक है, जहां पे कंफर्ट हो वही स्टॉक्स हाईलाइट करे जा रहे हैं, और कंफर्ट आप लोग देख रहे हैं सारे एक्सपर्ट्स का किस तरह की पेडिग्री के स्टॉक्स पर है। सिद्धार्थ, अगला स्टॉक कौन सा? आनंद राठी जिस पे बेट कर रहे हैं इस समय। अगला स्टॉक जो है वो हमारे देश को गर्व से सर ऊंचा करने वाला स्टॉक, डिफेंस की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स का डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी। अभी हाल में 48,000 करोड़ का तेजस एयरक्राफ्ट परचेज करने की कैबिनेट की अप्रूवल आई, वो भी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए फायदेमंद।
54,000 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर बुक है, अच्छे मार्जिन, अच्छा रेवेन्यू। मुझे लगता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को खरीदना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। 1150 का टारगेट। वाकई वो 46-47 हजार करोड़ रुपए का ऑर्डर जो आया वो इंटेंट दिखाता है सरकार की कि आत्मनिर्भरता पे किस तरह से तवज्जो, किस तरह से जोर दिया जा रहा है। एचएएल को रेडा पे रखिएगा खरीदारी करने के मौके। और राजेश अग्रवाल सर, पहला स्टॉक जबरदस्त था जेएसपीएल, अगला कौन सा स्टॉक बेट है? देखिए, अगर आप इस पेंडेमिक में देखें तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर की हालत खराब हुई, प्रभावित हुआ, वो था ट्रैवल एंड टूरिज्म। यस। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उसके लिए आएगा और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आईआरसीटीसी हो सकता है। चारों ही डिवीज़न, फिर वो टिकटिंग के हो, केटरिंग के हो, पानी के हों या भ्रमण के हों, चारों ही अच्छे थे। पैंडेमिक के कारण से दिक्कत में आई। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो जो प्री कोविड लेवल की बुकिंग थी 9 लाख टिकट पर डे की, उसकी जगह भी 5 लाख तक वापस आ गई है। तो अगर वहाँ कुछ बढ़ावा आता है, कंपनी को बेनिफिट होगा। डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। जो ओवरहैंग था कि गवर्नमेंट का ऑफिस आएगा, वो भी आ चुका है। और मुझे लगता है कि मध्यम अवधि में 1600 और लंबी अवधि में 1900 के टारगेट के साथ इसमें निवेश करना चाहिए। आईआरसीटीसी पे दाव लगाना है तो 8 बेहतरीन पिक्स हमारे पास आ चुकी हैं। डॉक्टर साहब, स्क्रीन पे क्विकली वो रैप अप दिखाइएगा जो स्टॉक्स जिनकी आज चर्चा हुई। बजट से पहले ये बेहतरीन पेडिग्री के स्टॉक्स जिन पे आप बेट लगा सकते हैं, जिन पे आप दाव लगा सकते हैं। एसबीआई कैप कह रहे हैं भारत फोर्ज और पीएनजी हेल्थ। आनंद राठी सिक्योरिटीज का कहना है एसबीआई लाइफ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अरिहंत कैपिटल कह रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा और लार्सन एंड टूब्रो। ओम कैपिटल ने दाव लगाया है जेएसपीएल और आईआरसीटीसी। ये वो बेहतरीन पिक्स हैं इस यूनियन बजट की प्रेजेंटेशन से पहले, जहां पे आपके पास अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। अच्छा, राजेश जी, सिद्धार्थ जी, आशीष जी, महंतेश साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, बजट पे बातचीत करने के लिए और इस तरह के बेहतरीन आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.